प्रिय छात्रों नमस्कार। आप सभी का ओम ए टू जेड क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न संख्या 1 हल करेंगे। प्रश्न इस तरह है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 1 में कुल 3 भाग दिए गए हैं, तो हम इसी वीडियो में इन तीनों भागों को हल करेंगे। इसमें कहा गया है समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मूलों की प्रकृति क्या है। आइए इसे जानते हैं। मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए द्विघाती सूत्र, द्विघाती समीकरण, इसका व्यापक रूप है ax² + bx + c = 0, जहाँ a, b व c वास्तविक संख्याएं हैं और a कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि उस स्थिति में x² 0 हो जाएगा, तब यह द्विघाती समीकरण नहीं रहेगा, अर्थात a ≠ 0। अब इसके मूल हम कैसे ज्ञात करेंगे? द्विघाती सूत्र से। यहाँ पर द्विघाती सूत्र इसका सूत्र होता है x = -b √b² - 4ac/2a। यह इस सूत्र की सहायता से हम किसी भी द्विघाती समीकरण को हल कर सकते हैं, अर्थात वह किसी भी गुणनखंड बीज से नहीं यदि हल कर पा रहे हैं तो इस सूत्र की सहायता से बड़ी आसानी से आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट सूत्र है, इसे श्रीधराचार्य का भी सूत्र कहते हैं। तो जो हमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है वह b² - 4ac पर निर्भर करता है। यदि यहाँ पर इसकी 3 स्थितियाँ हैं और इसे b² - 4ac को विविधकर कहते हैं, अर्थात डिस्क्रिमिनेट। तो यहाँ पर विविधकर जिसका संकेत d है बराबर b² - 4ac। इसके 3 केस हैं। सबसे पहले, यदि d का मान जो है बड़ा होगा 0 से, तब मूल भिन्न, यानी मूल भिन्न और वास्तविक होंगे। और यदि d बराबर 0 यानी विविधकर का मान 0 है, तब मूल क्या होंगे? बराबर होंगे। तो यहाँ पर 2 मूल बराबर, यहाँ पर भी 2 मूल होंगे बराबर और वास्तविक होंगे। और यदि d का मान छोटा है, उस स्थिति में कोई, यानी कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, अर्थात उस स्थिति में हम द्विघाती समीकरण को हल नहीं कर सकेंगे। तो इसके 3 केस थे, यानी b² - 4ac का जो मान होगा यदि 0 से वह बड़ा होगा तो उसके 2 भिन्न मूल प्राप्त होंगे और वास्तविक होगा। यह मूलों की प्रकृति है और उस समय उसका अस्तित्व होगा। यदि d का मान बराबर है तो मूल बराबर होंगे और वास्तविक होंगे, उस समय भी मूलों का अस्तित्व होगा। और यदि d का मान 0 से छोटा है तो मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होगा, अर्थात मूल काल्पनिक होंगे। तो यहाँ पर हमने स्थितियों को स्पष्ट कर दी। अब इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 1 का भाग 1 हल है।
2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। इसे हमें हल करना है और मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम इसकी तुलना इसके व्यापक समीकरण ax² प्लस bx प्लस c से करेंगे। इसका व्यापक समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करेंगे तो यहाँ पाएंगे, इनके आप गुणांक की तुलना करें तो a बराबर 2 होगा और b का गुणांक है यहाँ पर -3, तो b बराबर -3 और c बराबर है 5। ठीक, अब इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए आप इसका विविधकर ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से विविधकर के लिए d बराबर होता है सूत्र b² माइनस 4ac। मान रखें b का मान है -3, 3 का वर्ग -4 और a का मान है 2 और c का मान है 5। सरल करें, -3 का वर्ग हो जाएगा 3 त्रिका 9 माइनस 4 दूनी 8 पंचे 40। तो यहाँ पर देखें 40 में से 9 घटाएंगे तो पाएंगे -31। d बराबर आया -31। माइनस लग जाने के कारण यह 0 से छोटा है। यहाँ पर लिखेंगे चूँकि d छोटा है 0 से, अतः कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। इस स्थिति में मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होगा, इसलिए मूलों का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि जब d का मान 0 से छोटा होगा तो उस समय यह मूल काल्पनिक होगा और उसे हल किया नहीं जा सकता, अर्थात मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होगा। यही इसका आंसर आ जाएगा। अब इसका भाग 2 देखें। प्रश्न संख्या 1 का भाग 2 है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0। यह क्वेश्चन अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हम इसकी तुलना इसके व्यापक समीकरण से करेंगे। तो इसका व्यापक समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यहाँ प्राप्त होगा हमें a बराबर 3, गुणांकों की तुलना करेंगे, a बराबर 3 और b बराबर हो जाएगा, चिन्ह सहित लिखेंगे -4√3 और c बराबर 4 होगा। सबसे पहले मूलों की प्रकृति हमें ज्ञात करना है। इसके लिए विविधकर d बराबर जो सूत्र होता है b² माइनस 4ac का प्रयोग करेंगे। यहाँ से b का मान है -4√3 का होल स्क्वायर, इस तरह मान रखेंगे। -4 सूत्र का है और a का मान है 3 और c का मान है 4। अब इसे सरल कर लेना है। तो यहाँ से देखें, माइनस को यदि 2 बार वर्ग करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 4 का वर्ग हो जाएगा 16 और √3 को यदि 2 बार गुणा करेंगे तो करनी हट जाएगी, अर्थात 3 आएगा। -4 तिहाई 12 चौक 48, यहाँ से 16 तिहाई 48 हो जाएगा और -48। तो इस स्थिति में 48 में से 48 जाएगा तो 0 प्राप्त होगा, अर्थात d का मान क्या आया, 0 आया। उस स्थिति में मूल क्या होंगे, बराबर होंगे और वास्तविक होंगे, और वास्तविक होने की स्थिति में मूलों का अस्तित्व होगा। तब हम इसे हल करेंगे, लिखेंगे
अतः मूलों का अस्तित्व होगा, क्योंकि विविधकर का मान शून्य है और शून्य की स्थिति में मूल क्या होंगे, बराबर होंगे और वास्तविक होंगे। इस स्थिति में हम इसे हल करेंगे। तो हल करने के लिए जो द्विघाती सूत्र है इसका प्रयोग करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे, तब द्विघाती सूत्र से यक्स बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। तो यहाँ पर उपर्युक्त मान रखेंगे। b का मान है, यहाँ पर b का मान है -4√3 और c का मान है 4, a का मान है 3 और जो अभी b स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकला है वह है 0। तो b स्क्वायर माइनस 4ac के स्थान पे b स्क्वायर माइनस 4ac के स्थान पे हम 0 लिख सकेंगे। माइनस b का मान रखेंगे, चिन्ह सहित है -4√3 या b का मान है प्लस माइनस और b स्क्वायर माइनस 4ac का मान अभी हमने हल किया और प्राप्त किया 0। तो यहाँ पर 0 रखेंगे अपान 2a। यहाँ से बराबर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4√3 प्लस माइनस 0 का वर्गमूल निकालेंगे तो 0 निकलेगा अपान और 2a। यहाँ पर मान नहीं रखा गया, a का लिख लेंगे 2 और a का मान है 3 बराबर हो जाएगा यहाँ से 4√3 प्लस माइनस 0 अपान ये हो जाएगा 2×3 6। यहाँ से थोड़ा सरल कर लेंगे तो 2 से काटें तो हो जाएगा 2×3 6 और 2×2 4। तो हो जाएगा यहाँ पर मूलों की स्थिति जो है, एक बार हम प्लस चिन्ह लेंगे और दोबारा माइनस का। तो यदि 0 4√3 में जुड़ेगा तो 4√3 अपान 6 प्राप्त होगा। दूसरी स्थिति में यदि माइनस लेंगे 4√3 में से यदि 0 घटाएंगे तो इसका मान हो जाएगा 4√3, क्योंकि यदि किसी संख्या में से 0 को जोड़ते हैं अथवा घटाते हैं तो संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ से आ जाएगा यक्स बराबर 2 से काट भी दें तो हो जाएगा 2√3 अपान 2×2 4 2×3 6 और दूसरा मान आ जाएगा 2√3, यानी एक बार धन चिन्ह लेने पर और दूसरी बार माइनस। तो यहाँ पर आ जाएगा 2×3 6। तो दोनों मूल बराबर हैं और वास्तविक हैं, यह मूल समान हैं। तो यह इसका आंसर आ जाएगा प्रश्न संख्या 1 के भाग 2 का। अब शेष तीसरा भाग इसका देखें। प्रश्न संख्या 1 का भाग 3 है 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। तो उसी तरह इसे भी हल करेंगे। यहाँ पर इसके व्यापक समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे तो यहाँ यही बराबर हो जाएगा a बराबर 2, b बराबर -6 और c बराबर 3। तो सबसे पहले हमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो सूत्र होता है विविधकर d बराबर लिखेंगे b² माइनस 4ac। इस सूत्र का प्रयोग करेंगे तब हमें मूलों की प्रकृति मालूम होगी। तो यहाँ पर b का मान है -6 का वर्ग -4 और a का मान है 2 और c का मान है 3। तो यहाँ पर देखें -6 का वर्ग करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 6 का वर्ग हो जाएगा 36 माइनस 4 दूनी 8 और 8 तिरिक 24। तो यहाँ पर देखें 36 में से 24 घटाएंगे, 6 में से 4 जाएगा तो 2 और 3 में से 2 जाएगा तो 1। d बराबर आया 12। इस स्थिति में d का मान लिखेंगे, चूँकि d बड़ा है 0 से अर्थात मूलों का अस्तित्व है, लिखेंगे अतः मूलों का
अस्तित्व है। और यहाँ पर लिख देंगे मूल वास्तविक होंगे। तो इस स्थिति में अब यह समीकरण हल हो जाएगा। तो अब इसे द्विघाती सूत्र का प्रयोग करेंगे। सूत्र हमारा है द्विघाती सूत्र से समीकरण को हल करेंगे। तो सूत्र है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ से इसमें रखें मान माइनस बी का मान है -6 -6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान है 12। आप यहाँ पर देखें डी का मान विविध कर 12 ज्ञात किया गया था, तो बी का मान आया 12। तो यहाँ पर 12 लिखेंगे अपान 2 और ए का मान है 2। अब इसे थोड़ा सरल कर लेंगे। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 6 प्लस माइनस अंडर रूट और 12 को लिख सकते हैं 4 गुणे 3, 4 3 12 अपान 2 2 जा यानी 2 इंटू 2 हो जाएगा 4। यहाँ से लिख सकते हैं 6 प्लस माइनस 4 का वर्गमूल निकलेगा 2 और 3 करनी में रहेगा अर्थात √3 अपान 4। यहाँ से देखें 6 और 2 में उभयनिष्ठ संख्या 2 है अर्थात हमें 2 कॉमन मिल सकता है। तो 2 हम कॉमन ले सकते हैं। तो 2 कॉमन लें तो ब्रैकेट में बचेगा 2 से भाग करें 2 तिहाई 6 प्लस माइनस और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा √3 बचेगा बटे 4। 2 से काटे 2 एक अन्नम 2 2 दूना 4 बराबर यहाँ पर लिख सकते हैं 3 प्लस √3 माइनस भी रहेगा अपान 2। तो यहाँ से देखें हमें 2 मान प्राप्त हो रहा है यानी x बराबर 3 प्लस √3 बटे 2। जब हम प्लस चिन्ह लेंगे और दोबारा जब माइनस लेंगे तो 3 माइनस √3 बटे 2। यहाँ से x बराबर आएगा 3 प्लस √3 बटे 2 और दूसरा मूल प्राप्त होगा 3 प्लस माइनस रहेगा दूसरा मूल 3 माइनस √3 बटे 2। तो यहाँ पर हमने मूलों की स्थिति के लिए दोनों मूल ज्ञात कर लिए और यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं कि आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। आपका अपना किसी भी प्रकार का सुझाव या डाउट हो तो कमेंट करें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।